Hello students, welcome back again to my YouTube channel Learn Logically with Deepak sir। आज के मैथ्स की क्लास में एनसीईआरटी से हम चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सॉल्व कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 11.1 क्वेश्चन नंबर 13। ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए। ओके, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, उसके बाद उसको हम आसानी से सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, इतना भी आसान नहीं है, कैलकुलेशन आपको अच्छे तरीके से लिखकर प्रैक्टिस करनी है, तभी जाके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है वो आपको मिस ना हो सके। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला गया है, और राउंड टेबल कवर। ओके, एक राउंड टेबल कवर है, हैज अ 6 इक्वल डिजाइन। तो हम देखिए इसे अंडरलाइन कर लेते हैं, 6 इक्वल डिजाइन है। तो पहले इसे हम देख लेते हैं फिगर के हिसाब से कि क्या दिया है, एक राउंड टेबल बना लेते हैं। तो राउंड टेबल बोला है तो वो सर्कल के फॉर्म में रहेगा, ध्यान में रखिएगा। ये हो गया हमारा राउंड टेबल। अब इसमें क्या करना है, हमें 6 इक्वल डिजाइन हमें बनानी है। मान लेते हैं ये सेंटर ऑफ सर्कल है, तो टेबल जो सर्कुलर फॉर्म में है। अब 6 इक्वल डिजाइन फिगर भी अगर नहीं दिया एग्जाम में तो आपको बनाना आना चाहिए। ओके, तो देखिए किस तरीके से हो गया 6 इक्वल, मतलब 6 इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट ले लिया है, तो समझ जाइए किस तरीके से 6 इक्वल डिजाइन बनने वाली है। तो हम डिजाइन बनाएंगे सबसे पहले। तो देखिए इसे हर एक पॉइंट को हम नेक्स्ट पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। इसे इससे ज्वाइन कर दिया, इसे इससे ज्वाइन कर दिया, इसे इससे ज्वाइन कर दिया, इसे इससे ज्वाइन कर दिया। ओके, ये सारे पॉइंट्स हम ज्वाइन कर लेंगे, इस तरह से हमें 6 इक्वल डिजाइन मिल जाएगी। तो इस तरीके से राउंड टेबल पे 6 इक्वल डिजाइन है। तो ये डिजाइन इस तरीके से दी गई है, ध्यान में रखिएगा, ये डिजाइन होगी। ओके, दिस इज अ डिजाइन। तो अब क्या बोला गया कि एक राउंड टेबल पे 6 इक्वल डिजाइन है, और आगे देखिए रेडियस ऑफ कवर इज 28। तो किसी भी एक रेडियस बना लेते हैं, सेंटर से इसे ज्वाइन कर लेते हैं। दिस इज द रेडियस, कितना दिया है, 28 सेंटीमीटर रेडियस दिया है। ओके, दिस इज 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड साथ में √3 की वैल्यू भी दी है 1.7। ओके, ये सारा डेटा हमारे पास अवेलेबल है। अब देखिए डिजाइन के बारे में थोड़ा सोचते हैं। अब ये 6 इक्वल वर्ड यूज किया गया, 6 इक्वल डिजाइन है, और ये जो अगर एक डिजाइन को अगर ध्यान देके हमने देखा तो ये सेगमेंट फॉर्म हो रहा है, ध्यान में रखिएगा, नॉट अ सेक्टर, इट इज अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल फॉर्म हो रहा है, ध्यान में रखिए। सो एक डिजाइन इज लाइक अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल है, और एक डिजाइन का एरिया मतलब हम एरिया ऑफ सेगमेंट इसमें फाइंड आउट करेंगे। देखिए गिवन डेटा लिख लेते हैं यहाँ। सबसे पहले क्या दिया, रेडियस दिया है, रेडियस कितना है, 28 सेंटीमीटर है। अब आते आगे, बारी किसकी आएगी, तो बारी आएगी इसकी, किसकी, थीटा की बारी आ जाएगी। ओके, थीटा कैसे निकालेंगे, इसे ज्वाइंट कर देते इस एंड पॉइंट से, यहाँ ये ज्वाइंट हो गया, ये बन जाएगा हमारा थीटा। इसे नाम दे देते सेंटर को, सपोज मान लेते ओ इज द सेंटर ऑफ दिस राउंड टेबल जो कि सर्कुलर फॉर्म में है। अब यह थीटा कैसे निकालेंगे, देखिए ये थीटा, अब ये 6 इक्वल डिजाइन है, मतलब इसे भी ज्वाइन कर देंगे, इसे भी ज्वाइन करेंगे, इसे भी करेंगे, इसे भी कर देते हैं। तो इस तरीके से हमें 6 इक्वल पार्ट मिल रहे हैं, मतलब वन कंप्लीट सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल पार्ट। तो इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं मैं कि जितने भी नंबर ऑफ पार्ट अगर सर्कल के डिवाइड होते हैं तो थीटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, थीटा इज इक्वल टू जो कंप्लीट एंगल ऑफ सर्कल रहता है 360, उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्ट्स ले लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 पार्ट है, तो लिख लिया हमने। तो कितना होगा, 6 नहीं, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। इसके बारे में आगे कैलकुलेशन में और एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं मैं, उसे मिस मत कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए थीटा भी आ गया, आर भी आ गया, तो एरिया ऑफ सेगमेंट हमें निकालना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट मतलब एरिया ऑफ वन डिजाइन ले लेते हैं, वन डिजाइन। ओके, एरिया ऑफ वन डिजाइन इज नथिंग बट एरिया ऑफ सेगमेंट लिख लेते हैं अब, ठीक है। इस तरीके से लिखना जरूरी है, ओके, क्योंकि हम डिजाइन यहाँ क्वेश्चन में मेंशन किया है, एंड दिस डिजाइन इज इन द फॉर्म ऑफ सेगमेंट है। सो एरिया ऑफ वन डिजाइन, वन की बात करें, सिंगल डिजाइन की बात करें, और 6 डिजाइन है तो 6 डिजाइन को बाद में हम कैलकुलेट करेंगे, पहले वन का निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनर सेक्टर की बात करेंगे यहाँ, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला ट्रायंगल की बात करें हम,
इस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सेक्टर ये हो गया, सेक्टर माइनस ट्रायंगल गिव्स एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, थीटा डिवाइडेड बाय 360 इनटू व्हाट, पाई आर स्क्वायर। ओके, और एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ क्या रहेगा ये देखते हैं। देखिए ये थीटा जो आया 60 डिग्री आ गया यहाँ, ठीक है 60 डिग्री। उसके बाद हम देखेंगे ये दोनों क्या है, रेडाई ऑफ द सेम सर्कल है, राइट, रेडाई ऑफ सेम सर्कल। तो ये दोनों रेडाई इक्वल रहेंगे तो बेस एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, इसके दोनों बेस एंगल इक्वल हो जाएंगे। अगर इस बेस एंगल को एक्स एक्स ले लेते हैं तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x प्लस 60 इज इक्वल टू 180। मतलब ये दोनों x जो आएगा वो 60 ही आएगा, ध्यान में रखिएगा। ओके, तो ये दोनों एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री ईच हो जाएगा। इससे कि हम क्या बोल सकते हैं, जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ मेंशन करना पड़ेगा, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल हम लिख सकते हैं। जो ट्रायंगल या फॉर्म हो रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो थोड़ा साइड में जरूर मेंशन कीजिएगा। ओके, as a central angle is 60 degree, therefore the triangle so formed is an equilateral triangle, और जिसमें तीनों एंगल जो रहेंगे 60 डिग्री रहेंगे। तो ये चीज थोड़ा बाजू में नोट कर लीजिएगा। ओके, अब देखिए यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। थीटा कितना है हमारा 60 डिग्री है, ओके, अपॉन 360 है इनटू पाई कितना, पाई तो दिया नहीं, √3 दिया है, तो पाई की वैल्यू लेना पड़ेगा हमें 22/7। और रेडियस कितना है यहाँ 28 स्क्वायर है, 28 का स्क्वायर ले लिए। अब आते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इनटू साइड स्क्वायर। साइड कितना है, मतलब ये साइड की बात करिए, तीनों साइड इक्वल हो जाएगी, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो साइड स्क्वायर मतलब 28 स्क्वायर। ओके, होप सो कि यहां तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब आती है कैलकुलेशन की बारी। ओके, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। अब देखो कैलकुलेशन में क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका 0 0 कट, 6 1 जा 6 6। ओके, अब देखिए मैं जो बता रहा था आपको कि एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ बताने वाला हूँ, जब भी ये चीज नोट करके रख लीजिएगा, दिस इज ओके, दिस इज टू बी नोटेड कि देखिए जब भी कोई सर्कल जितने भी नंबर ऑफ पार्ट में डिवाइड हो रहा है, जैसे यहाँ 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ओके, ये 6 इक्वल पार्ट हो गए, डिजाइन इसका पार्ट है, तो 6 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। जब भी आप फॉर्मूले में θ/360 निकालते हो तो ये चीज ध्यान में रखना कि इसका जब θ/360 थीटा निकालने के बाद ये जो इसका आंसर आएगा θ/360 का 1/, जितने पार्ट रहेंगे उतना अपॉन आएगा, ध्यान में रखिएगा। 6 पार्ट है तो 1/6 आएगा, 10 इक्वल पार्ट है तो 1/10 आएगा। ये कंफर्म कर लीजिएगा, आपका आंसर करेक्ट है। होप सो कि ये समझ में आया होगा मैंने जो बोला है। 6 इक्वल पार्ट जब इसे सॉल्व करेंगे θ/360 का तो आंसर कितना आएगा 1/6। अगर 10 इक्वल पार्ट है तो 1/10 आंसर आएगा वहां आपका, यह ध्यान में रखिए। यहाँ इस चीज की बात कर रहा हूं मैं। ओके, तो ये चीज आपको नोट करना है। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। देखिए यहाँ मुझे नजर आ रहा है कि जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, तो यहाँ 28 स्क्वायर है, यहाँ भी 28 स्क्वायर है। थोड़ा कॉमन निकाल लेते हैं कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। ओके, अदरवाइज 28 का स्क्वायर लेना पड़ेगा, यहाँ भी बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, यहाँ भी बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 28 स्क्वायर जो है उसे ले लेते हैं कॉमन, तो ये हो जाएगा कॉमन 28 का स्क्वायर। अब ब्रैकेट में जो टर्म रह जाएगा उसे लिखते हैं, ये रहेगा 1/6, 22/7, 1/6 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 7 माइनस यहाँ क्या रह जाएगा, √3/4 रह जाएगा। यहाँ लिख दिया हमने √3 डिवाइडेड बाय 4। ओके, नेक्स्ट स्टेप में देखिए 6 और 22 कैंसिल हो रहा है, तो 2 3 जा 2 11 सा कर देते हैं। यहाँ एक दो स्टेप थोड़ा ज्यादा लिखना पड़े भी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ओके, ध्यान में रखिए मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो हम नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे 28 स्क्वायर इन ब्रैकेट, अब यहाँ रह गया 11 और ये कितना होगा 7 3 जा 21 माइनस √3 की वैल्यू दी 1.7, वो भी सब्स्टिट्यूट यहाँ कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 4 हो गया। ओके, तो देखिए इतना सिंपल सा कैलकुलेशन, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है तो थोड़ा सिंपल तरीके से अगर हमने सोचा कि उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है तो हम ला सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। अब आगे ब्रैकेट को सॉल्व करते हो साथ में ये 28 स्क्वायर वैसे ही चलेगा। ओके, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। 4 × 11 कितना हो जाएगा 44 माइनस 21 × 1.7 कर देते हैं, कितना होगा 21 × 1.7, तो 21 7 सा कितना होगा
21 7 सा होता है 147, ध्यान में रखना 21 इंटू 7 इज 147, तो यह 7 लिख दिया, 14 बैलेंस हो गया। 21 1 सा कितना होगा 21 एंड 14, तो ये होगा 31, 35 हो जाएगा ये 35, और डेसिमल देना मत भूलिए आफ्टर 1 डिजिट, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लिकेशन 84। ओके, तो इस तरीके से हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया है। आगे देखते हैं, अब इसे भी थोड़ा इंटू के फॉर्म में लिख ही लेते हैं। 28 स्क्वायर है तो इसे लिखेंगे 28 इंटू 28 इंटू, अब ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा, सॉरी सब्सट्रैक्ट होगा तो ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो डिवाइडेड बाय 84 यहाँ आएगा ही। ओके, अब सब्सट्रैक्शन देखते हैं, 44 माइनस 35.7, तो ये आएगा 8.3। ओके, सब्सट्रैक्शन करके देखिएगा। ओके, क्योंकि 35.7 तो 36 मान लिया है, 44 माइनस 36 कितना होगा 8, और ये 0.3 रह जाएगा तो वो भी सिर्फ ऐड कर दिया। तो देखिएगा, होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा या नहीं, आप सिंपल सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। अब आते हैं और से फाइनल स्टेज में हम, तो देखिए 7 से डिविजिबल है ये, 7 10 सा 7, 12 सा हो जाएगा 84, और 7 4 सा 28 हो जाता है। फिर से 4 से यहाँ कैंसिल होगा, 4 3 सा हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से हमने ये कैंसिलेशन कर लिया है। अब जो बाकी टर्म रह जाएगी हमारे पास, क्या रह जाता है 28 इंटू 8.4 रह जाता है, तो उसे लिखेंगे हम 28 इंटू 8.3 डिवाइडेड बाय 3 आ गया। ओके, तो इस तरीके से हमारा फाइनल स्टेप पे है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम पहले, देखिए साइड में निकाल के करते हैं, 83 इंटू 28, तो दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 83 सा 24, 2 बैलेंस 8 8 सा 64 प्लस 2 66, और ये हो जाएगा क्रॉस, ये हो जाएगा 6। ओके, 8 2 सा 16 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 4 2, और से ये 3, और ये हो जाएगा 2। ओके, 2 3 4 2324 हो जाएगा, लेकिन साथ में यह डेसिमल था, आफ्टर 1 डिजिट यह डेसिमल दे देते हैं। तो कितना आएगा आंसर ओवरऑल 232.4 डिवाइडेड बाय 3। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये एरिया आया है, एरिया ऑफ व्हाट 1 सेगमेंट आया है। ओके, तो इसे हम अभी फिलहाल डिवाइड नहीं कर रहे हैं। ओके, तो 3 से डिवाइड नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये फाइनल आंसर नहीं कहलाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अभी जो हमारा फाइनल आंसर हमें निकालना है उसके ऊपर ध्यान देते हैं। अब देखो, ये एरिया ऑफ 1 सेगमेंट आ गया। ओके, 1 सेगमेंट मतलब 1 डिजाइन आ गई है। ओके, तो हमें कॉस्ट ऑफ मेकिंग सच 6 डिजाइन निकालना एट द रेट ऑफ ₹35। ओके, तो यहां लिखेंगे हम देयरफॉर एरिया ऑफ 6 डिजाइन, ओके, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 इंटू this one number, that is 232.4 divided by 3। ओके, तो ये एरिया ऑफ 6 डिजाइन हो जाएगी, 3 1 सा 3 2 सा, राइट। तो इस तरीके से इसे भी हम लिख लेते, लेकिन इसे भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम, ऐसे ही फॉर्म में रहने देंगे। तो 6 डिजाइन की एरिया होगी। अब आते हैं फाइनल आंसर के इधर, जिससे कि हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ मेकिंग दिस डिजाइन एट द रेट ऑफ ₹35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लिखेंगे हम यहाँ देयरफॉर कॉस्ट ऑफ making design is equal to at the rate of ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो अब क्या करेंगे हम, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट इतना है, हमारे पास इतना एरिया आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ध्यान में रखिएगा, एक डिजाइन का यहाँ पे लिख लेंगे यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक डिजाइन का था, ये 6 डिजाइन का है, तो 6 डिजाइन का कॉस्ट क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे हम 0.35 इंटू दिस 2 into this 232.4। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ क्या होगा, 35 इंटू 2 कितना होता है 70। क्लियर, 35 इंटू 2 कितना होता है 0.35, 35 2 सा 70 हो जाएगा, और डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट है, तो यहाँ 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिए, तो आंसर आएगा 0.70। अभी 0 की कोई वैल्यू नहीं रहती, तो इसे 0.7 ही कंसिडर करेंगे, इनटू ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन इतना आ गया, इनटू हमारे पास 232.4। चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 0 को यहाँ से हटा देना है हमें। नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ 0.7 इंटू दिस हो जाएगा। अगर 70 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ डेसिमल लोकेट करते हुए ध्यान देखना है। तो यहाँ फिलहाल हम इस 0.70 में से 7 को हटा देते ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। 0.70 का मतलब ही 0.7 ही होता है। ओके,
अब देखिए इसके बाद 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को, तो 7 4 सा कितना होगा 28, 2 बैलेंस, 7 2 सा कितना होगा 14, 14 प्लस 2 कितना होता है 16, 1 बैलेंस, 7 3 सा कितना होगा 21 प्लस 1 22, 2 बैलेंस, राइट। 7 2 सा कितना होगा 14, 14 प्लस 2 इज 16, ओके। और डेसिमल लोकेट करते हैं आफ्टर वन डिजिट, आफ्टर वन डिजिट, मतलब ये आंसर कितना आएगा हमारा 162.68 आ जाएगा इज द कॉस्ट। तो इससे कॉस्ट है ये, तो हम लिखेंगे देयरफॉर कॉस्ट इज रुपीज 162.68, इतना कॉस्टिंग लगेगा फॉर मेकिंग 6 इक्वल डिजाइन ऑन अ राउंड टेबल, जो भी क्लॉथ रखा गया उसका डिजाइन बनाने के लिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है, एमसीक्यू लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन ये जो एमसीक्यू लेवल का क्वेश्चन है थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है, ध्यान में रखिएगा, इसे मिस मत कीजिए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या दिया है, क्या करना है इसमें। ओके, टिक द करेक्ट ऑप्शन, द एरिया ऑफ सेक्टर, ओके, टिक, ओके, करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। एरिया ऑफ सेक्टर विथ एंगल P डिग्री, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर विथ एंगल P डिग्री ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस R, ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस R इज, चलिए ऑप्शंस लिख लेते हैं। ऑप्शंस है इसमें A P by 180 2 pi R, A is P by 180 into 2 pi R, ओके। ऑप्शंस पे ध्यान दीजिएगा, P by 180 into pi R square, option number C is P by 360 into 2 pi R, and the last option D is P by 720 into 2 pi R square, ओके। इस तरह के 4 ऑप्शन इसमें दिए हैं। तो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, बिना समझे इसे हम टिक नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा इसमें। देखिए क्या बोला है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, द एरिया ऑफ सेक्टर विथ एंगल P डिग्री, मतलब थीटा की वैल्यू कितना दिया है, थीटा इज इक्वल टू P डिग्री दिया है, और रेडियस कितना दिया है, रेडियस स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R लिख लेते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो r जो है हमारा यहाँ हम थीटा लिख लेते हैं, चलिए ठीक है, पाई आर स्क्वायर लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। थीटा कितना है, P डिग्री है, तो P लिख लिया हमने, इट इज 360 इंटू पाई, वैसे रखते हैं, R फॉर कैपिटल R से रिप्लेस कर देंगे, इट इज R स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर विथ एंगल P डिग्री एंड रेडियस R, हमारा आंसर ये आ जाता है। अब देखते हैं चॉइस में ये आंसर दिया है क्या, 360 वाला एक ही ऑप्शन है, P by 360, लेकिन यहाँ 2 पाई R दिया है, ओके। तो ये जो हमारा एरिया ऑफ सेक्टर है, इसमें से एक भी मतलब ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन आंसर इसी में छुपा हुआ है। तो देखिए क्या दिया है, एरिया ऑफ सेक्टर में क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई आर तो नहीं आएगा, ओके। स्क्वायर चाहिए में R, तो ये आंसर और ये आंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब यहाँ मुझे ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि 2 1 होता है, 2 से कट करेंगे तो 360 डिग्री आ रहा है, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, P by 360 इंटू पाई आर, सॉरी स्क्वायर है, या ध्यान में रखिएगा स्क्वायर है, ओके। 2 पाई आर स्क्वायर दिख रहा है। तो इस तरीके से जो ऑप्शन रहेगा आंसर में, आंसर क्या रहेगा, डी ऑप्शन रहेगा, इसी को हम टिक करेंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है, ध्यान में रखिएगा। तो ध्यान देना जरूरी कि जो ऑप्शन दिए हैं वो हमारे जो आंसर आएगा उससे किस तरीके से मैच हो सकता है, ओके। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर, आज के क्वेश्चन नंबर मतलब 13 एंड 14। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। टिल देन गुड बाय।